मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी, आज आप लोगों को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बताने जा रहा हूं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर नाम से ही क्लियर है, सुपर ट्रेंड मतलब ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। आपको आपको ये ट्रेंड बताता है कि ये स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इजीली आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली मेरे को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये दिखाता है। इसका हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ये अब डेवलप कौन किए हुए हैं? ये डेवलप किया ओलिवर सेवान, 2009 में इसका डेवलप किए हुए। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपका ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। आपको ये बाई और सेल सिग्नल देता है। तो बाई कब से, यहाँ पे दो ही ट्रेंड बता रहा है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो बाई कब करते हैं हम लोग? जब स्टॉक आपका अप ट्रेंड में रहता है। जब स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में रहेगा स्टॉक, तो हम लोग क्या करते हैं? बाई करते हैं। और जब सेल का साइड का कब ट्रेड लेते हैं हम लोग? जब स्टॉक सेल साइड में हम क्या सेल कब करते हैं? जब स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। कभी भी हम ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाते हैं। कभी भी हम अप ट्रेंड में ही बाई करेंगे। अप ट्रेंड रहेगा तो बाई करेंगे और डाउन ट्रेंड रहेगा तो सेल करेंगे। ट्रेंड डाउन रहेगा तो सेल साइड में ट्रेड लेंगे। ट्रेंड को बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को क्या बोला गया है? ट्रेंड को बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कभी भी हमको ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इससे इजी वे में हमको ट्रेंड पता चल जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब देखिए आपको इसका इंपॉर्टेंस मतलब क्यों ज्यादा ये पॉपुलर है, ये बता रहे हैं आपको। इसका इंपॉर्टेंट देखिए, ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट क्या है? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वर्थ विलिंग यूजिंग द फॉलोइंग रीजन्स। क्या रीजन है? सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल है। इंटरप्रेट करता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये बता रहा है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है। आप डिसीजन जल्दी ले सकते हैं, कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है, ये जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। एंट्री कब करना है? तो एंट्री कब करते हैं? जब स्टॉक हमारा सेल से बाई कब लेंगे ट्रेड। सपोज कीजिए कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जब ये इंटर करेगा अप ट्रेंड में तो हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे। और सेल साइड में कब ट्रेड लेंगे? जब मान लीजिए अप ट्रेंड में स्टॉक है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में जाएगा तो हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। इसको हम दिखाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में भी इसका यूज हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्टॉप लॉस वगैरह भी हम इससे लगा सकते हैं। लगा करके हम दिखा रहे हैं। एसएल भी लगा सकते हैं और एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी हम यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में वर्क करता है। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है? जैसे आपका इंट्राडे का लॉन्ग टाइम फ्रेम में यूज कर सकते, जैसे डे 5 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया, 1 डे हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, ये सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। कन्फर्मेशन टूल, ये भी इसके साथ हम दूसरे इंडिकेटर का यूज करके कंबाइन करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे इसके साथ मूविंग एवरेज हम यूज कर लिए, आरएसआई यूज किए, तो आप लीडिंग, चूंकि ये आपका कैसा इंडिकेटर है? लैगिंग इंडिकेटर है। और इसके साथ हम लीडिंग इंडिकेटर का यूज करके स्ट्रेटेजी बना करके आप लोग को दिखाएंगे। वर्सेटिलिटी मीन्स क्या होता है? मतलब ये आपको स्टॉक में भी यूज हो सकता है, करेंसी में भी यूज करते हैं, कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं इसका यूज करके, और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको हम लगा करके दिखाते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। इसको कैसे लगाना है? इंडिकेटर में जाइएगा आप, सुपर ट्रेंड टाइप किए, इंडिकेटर में गए हम, सुपर ट्रेंड टाइप किए तो आपका इंडिकेटर लग जाएगा, है ना। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है इसका, बाय डिफॉल्ट एटीआर लेंथ इसका 10 है, फैक्टर 3 है। तो हम इसका सेटिंग जो हमको चेंज करना है, एटीआर लेंथ वही रखेंगे। एटीआर लेंथ हम लेंथ एज यूजुअल रखना है, एज यूजुअल रखना है, मतलब सेम ही रखेंगे 10 का बाय डिफॉल्ट वाला। और फैक्टर को हम यहाँ चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज किए हैं सो हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 3 के जगह पे क्या कर देंगे? चेंज टू 2 कर देना है। इसको हमको 2 करना है, सेटिंग यहाँ पे 2 कर देना है यहाँ पे। अब इसको इस पे हम एंट्री कैसे लेते हैं? अप ट्रेंड से। जब डाउन ट्रेंड में आएगा तो सेल साइड में ट्रेड लेंगे, और जब
डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा तो बाई साइड में ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम बनाए हुए हैं, देखिए आप लोगों को यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए यहां आपका यहां डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, यहां से देखिए ट्रेंड, ये आपका क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब यहां से ट्रेंड अप ट्रेंड में चला गया, ये आपका ट्रेंड क्या है, ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका ये अप ट्रेंड है, इसको ग्रीन से हम लिख दे रहे हैं क्योंकि क्लियर रहेगा। ये आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो यहां चूंकि जब प्राइस यहां पर है, मान लीजिए अब यहां से यहां डाउन ट्रेंड है, तो ये कैंडल लाइन के नीचे है, मतलब ट्रेंड डाउन है, कैंडल्स वगैरह है, और ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कि अप ट्रेंड में है। तो हमको बाई कहां करना है, जब ट्रेंड डाउन से अप में जा रहा है। जैसे देखिए यहां कब बाई करना है, यहां आपका ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया, तो इस कैंडल पे हम क्या किए, एक कैंडल छोड़ करके, चूंकि बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है, इसका वीक वगैरह सिंपल निकला हुआ है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। अगर इस तरह का कैंडल रहे तो ये बनिस्पत मान लीजिए ऐसा कैंडल बना हुआ है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग कैंडल है। आइए आपका थोड़ा इससे कंपेयर में ये थोड़ा लेस स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा है, समझ गए ना। तो इस तरह का कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बाद में हम बाई किए हैं, कहाँ पे, इस कैंडल पे बाई किए हैं। और स्टॉप आपका एसएल कहाँ लगाना है, तो एसएल इस लाइन के नीचे लगाएंगे, मैंने उसी लाइन पर ही लगा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ग्रीन वाले लाइन पे हम एसएल लगाए हुए हैं, यहाँ पे एसएल लगाए हुए हैं, बाई किया। और टारगेट हम देखिए यहाँ कब बाई करना है, यहाँ आपका ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया, तो इस कैंडल पे हम क्या किए, एक कैंडल छोड़ करके, चूंकि बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है, इसका वीक वगैरह सिंपल निकला हुआ है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। अगर इस तरह का कैंडल रहे तो ये बनिस्पत मान लीजिए ऐसा कैंडल बना हुआ है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग कैंडल है। आइए आपका थोड़ा इससे कंपेयर में ये थोड़ा लेस स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा है, समझ गए ना। तो इस तरह का कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बाद में हम बाई किए हैं, कहाँ पे, इस कैंडल पे बाई किए हैं। और स्टॉप आपका एसएल कहाँ लगाना है, तो एसएल इस लाइन के नीचे लगाएंगे, मैंने उसी लाइन पर ही लगा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ग्रीन वाले लाइन पे हम एसएल लगाए हुए हैं, यहाँ पे एसएल लगाए हुए हैं, बाई किया। और टारगेट हम टारगेट 1 आपका ये हो गया, टारगेट 1 है, और दूसरा टारगेट 2 है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बताए हैं, मेरा पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम टारगेट लगाए हुए हैं। तो इस तरह हम बाई साइड में ट्रेड लिए हुए हैं, इसी तरह से सेल साइड में ट्रेड लिए हुए हैं। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ अप ट्रेंड है, ये आपका ट्रेंड अप है, इस लाइन के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे इस लाइन के नीचे जा रहा है, तो एक कैंडल छोड़ करके दूसरे साइड में हम यहाँ पे सेल लिए हुए हैं 841 पे, ये सेल लगाए हैं कहाँ, इस लाइन के ऊपर लगाए हैं, इसी लाइन पर ही लगा दिए हैं। यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एसएल लगा हुआ है इस लाइन पे। और टारगेट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किए हैं, सिंपल है। इसको हम दिखा देते हैं आपको चार्ट में, रियल चार्ट में दिखा दे रहे हैं। इसका देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको हम हटा दे रहे हैं, पहले से लगा हुआ है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पर हम टाइप किए, सपोज कीजिए टाटा स्टील हम ले रहे हैं, यहाँ पे लिए टाटा स्टील, एनएससी का चार्ट ओपन कर रहे हैं, ये टाटा स्टील का चार्ट ओपन हो गया। अब यहां से देखिए आप, हमको एंट्री कहां करना है वो दिखा रहे हैं। यहां पहले हम टाइम फ्रेम सेट कर लिया, यहाँ 15 मिनट लिए हुए, 15 मिनट ही करते हैं इंट्राडे के लिए, 5 या 15 मिनट कर रहे हैं। इंडिकेटर में गए, सबसे पहले हमको सुपर ट्रेंड लगाना है, इंडिकेटर सुपर ट्रेंड लगाएं। यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग गया, ये आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, लग गया है। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ देखिए आप लोग सेटिंग में गए हम, यहाँ वैल्यू क्या दिखा रहा है 10 और 20, लेंथ यहाँ 10 है, फैक्टर 3 है। तो ये फैक्टर, ये लाइन देखिए, लाइन के ऊपर एक कैंडल सब है, इसका मतलब अप ट्रेंड में है।
और लाइन के नीचे है कैंडल, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ सिंपल रेड कलर भी आपको शो कर रहा है कि रेड लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, और ग्रीन लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। तो एंट्री कहाँ करना है, जब ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो बाई करना है, और ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा तो बाई करना है, रेड लाइन के नीचे जाएगा तो सेल साइड में ट्रेड लेना है। तो इसको हम जब फैक्टर यहाँ हमको क्या करना है, सेटिंग में जा करके फैक्टर को वैल्यू जो है 3 को इसको हटाएं, हम इसको कर दिए 2। तो ये लाइन थोड़ा नज़दीक हो गया कैंडल का, चूंकि ये सेल थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा नज़दीक कर दिया, ये परफेक्ट वर्क भी करता है। तो हम बाई कहाँ करेंगे आप देखिए, या सेल कहाँ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड में स्टॉक था, यहाँ से देखिए ट्रेंड अप हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड आपका अप है, ऊपर की तरफ है अप है। तो इस कैंडल पे हम सेल किया, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, तो यहाँ पे सेल किया। एसएल यहाँ पे लगेगा, हमको इस जगह पे एसएल लगाएंगे, एसएल लगाएंगे, और टारगेट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, समझ गए ना। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ देखिए जहां से ट्रेंड रिवर्सल हो, जैसे यहाँ देखिए अप ट्रेंड में है, अब यहाँ पे कहीं पे हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे, जहाँ एंट्री करेगा यहाँ डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे बाई करते हैं, हम ये कैंडल पे बाई करते हैं, टारगेट इधर कहीं रखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, इजिली ट्रेड ले सकते हैं, काफी सिंपल है। इसके ट्रेंड भी हमको पता चल रहा है, इंटर एग्जिट भी कर सकते हैं। अब इसका लिमिटेशन हम लोग जान लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है। बेनिफिट तो जान गए हम, कुछ ड्रॉबैक भी है इसका लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन का क्या मतलब होता है, ड्रॉबैक। जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉलर लैगिंग, चूंकि इसका नेचर है, ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये मतलब बराबर कभी कभी फॉल्स सिग्नल देता है। विप्सो का हमको सामना करना पड़ता है। विप्सो क्या, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे इसको डिटेल में। लिमिटेड फंक्शनलिटी मतलब रेंज बाउंड मार्केट में मान लीजिए साइडवेज मार्केट है तो बराबर ये काम नहीं करता है। जैसे आप देखिए यहीं पर ये रेंज बाउंड जब भी आ गया, अब यहाँ देखिए रेंज में फंस गया, तो बराबर काम नहीं करता है, यहाँ यहीं पे बता रहा है, जबकि रिवर्सल यहाँ से हुआ। तो रेंज बाउंड जब मार्केट हो जाता है तो बराबर ये इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, ये आपका लिमिटेशन है। दूसरा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसका मतलब करेक्टिवनेस रेट जो है कम है, आपका लेस रिलायबल है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है ना। तो इस तरह से आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। और आगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम आप लोग को इसका कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसके साथ लीडिंग इंडिकेटर यूज करेंगे। जैसे हम इसके साथ यूज करेंगे आपका, इसके साथ यूज करेंगे आपका, दिखा रहे हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके साथ यूज कर सकते हैं हम, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे, जैसे आरएसआई का यूज करेंगे, एमएससीडी का यूज कर लेंगे। एमएससीडी आपका ये सारे का मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर का यूज करके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं। सो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर आप लोग को बनाएंगे जिससे आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।